वेलकम टू लर्न विद तारा। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेस्पर्स थ्योरी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग ने AB6 तक पढ़ लिया था। अब AB7 टाइप से लेकर AB9 टाइप तक मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो ये है AB7 टाइप। तो बच्चों AB7 टाइप में हमारे पास 8 सेंट्रल एटम है और 7 हमारे पास पेरिफेरल एटम्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ जो अटैच होते हैं। और लोन पेयर हमारे पास 0 होता है। और ये इसमें जो एग्जाम्पल आती है वो आती है हमारे पास आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन के जो है एटम अटैच्ड हों। तो क्रिप्टॉन हमारे पास जो होता है वो 36 होता है। तो 4d10 हमारे पास 46 हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास जो है 53 तक हम लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास जब ग्राउंड स्टेट में हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरह होता है कि 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5d में हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट में हमारा आयोडीन जाता है तो क्या होता है, ये सारे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d में शिफ्ट हो जाते हैं। और अब ये एक s 3p और 3d मिलकर जो है हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि क्या होते हैं, AB7 टाइप होती है। उसकी हाइब्रिड होती है sp3d3, ठीक है। 3 ये और एक ये टोटल मार के 7 हो गए। तो 7 हमारे पास जो है पेरिफेरल एटम आके हमारे सेंट्रल एटम के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये इस तरह करके हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और फिर हमारे पास जो फ्लोरीन के एटम्स हैं वो जाके अटैच होते हैं। और कुछ इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ पेंटागोनल बाय पायरामिडल होता है। पेंटा हमारे पास 5 मतलब होता है, पेंटा का मतलब 5 और बाय का मतलब 2, 5 + 2 = 7। तो ये शेप याद करना भी आपके लिए आसान है। इसको जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d3। और जो है इसका जो एंगल होते हैं वो 2 तरह के एंगल होते हैं। एक हमारे पास 72 एंगल होता है और एक हमारे पास 90 एंगल होता है, ठीक है। ये हमारे पास थी AB7 टाइप, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत आसान था, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है AB8 टाइप। बच्चों AB8 टाइप जो होती है इसमें हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो उसमें क्या होता है, एक S 3p और 4d ऑर्बिटल्स मिलकर हमारे पास जो है AB8 टाइप बनाते हैं, जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d4, ठीक है। टोटल हमारे पास 8 हो गए, 4 + 3 7 + 1 = 8। तो हमारे पास 8 एटम जो है वो अटैच है। इस वजह से उसकी जो ये ऑर्बिटल्स हैं वो भी 8 होने चाहिए। उसमें हमारे पास जो एग्जांपल आती है बच्चों, ये हमारे पास जो होती है बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन इसमें इस टाइप में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो है ये टाइप आती है। अब इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास टेंटेलम के साथ हमारे पास लिगेंड्स अटैच होते हैं। हमें पता है कि जो टेंटेलम है ये एक मेटल है, मेटल के साथ लिगेंड अगर अटैच हो तो इस तरह को हम लोग जो इस तरह की फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। वो कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं होते हैं बल्कि वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें लिगेंड्स बेटा जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं ना, लिगेंड्स बेसिकली हमारे पास इस तरह के हमारे पास आप कह लो कि सब्सटेंस या स्पीशीज़ होते हैं। इस तरह की स्पीशीज़ होती हैं जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करती, बल्कि अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है टू द मेटल। वो उसके अंदर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर भी इसको हम कहते हैं। तो अब ये जो होते हैं हमारे पास टोटल अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मेटल के साथ 8 हमारे पास लिगेंड्स अटैच होंगे। और ये हमारे पास इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो 8 ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो वैकेंट होंगे तो ही हमारे 8 लिगेंड आके उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे और वो फिलअप होकर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ये हमारे पास है जी छोटा सा इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसको में हम लोग ये तो मैंने आपको दे दी थ्योरी, अब हम लोग इसको बना के देखते हैं। तो बच्चों देखिए, जो टेंटेलम होता है हमारे पास, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 73 होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हम लोग को ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स हैं वो फ्री चाहिए, जिसमें तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इनको हम लोगों ने पहले फ्री करना है। तो जब ये वैकेंट हो जाएंगे तो हमारे पास जो हमारे लिगेंड्स हैं वो आके अटैच होंगे। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, अब हम लोग ने इस वजह से ये वाला कॉम्प्लेक्स चुना, क्योंकि इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि इस वाले जो टेंटेलम है हमारे पास मेटल है, इसमें हमारे पास 8 ऑर्बिटल वैकेंट आ रहे हैं। कैसे, इसके हम लोग जब हम लोग इसका चार्ज फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका चार्ज फाइंड आउट करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो टेंटेलम हमारा मेटल है उसके ऊपर चार्ज क्या है, तो चार्ज फाइंड करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, टेंटेलम प्लस फ्लोराइड है साथ, तो उसका जो चार्ज होता है वो -1 होता है। उसके साथ 8 अटैच है, इस वजह से मल्टीप्लाई = और इक्वल्स टू -3, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है वो -3 है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या होगा कि टेंटेलम वैसे ही रहेगा,
ये -8 हो जाएगा और यहाँ पे -3, माइनस माइनस आपस में कट हो जाएगा, इक्वल्स टू 8 - 3 इक्वल्स टू टेंटलम के ऊपर चार्ज कितना आ गया +5 का। ठीक है, +5 का आ गया, मतलब हम लोगों ने ये वाले जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हम लोगों ने ख़त्म करने हैं। +5 का मतलब क्या है कि जो हमारे पास टेंटलम हमारा जो एटम जो मेटल है वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे देता है, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है। तो इसका मतलब है कि जो उसके वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स 5 थे वो हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, ये ज़ीनोन पिछली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 54 तक बिल्कुल फिलअप थी, उसके बाद क्या होगा, ये वाले जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं वो वेकेंट हो जाएंगे। ये वाले 5 हम लोग क्या करेंगे, ये वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास अब ये 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये 8 ऑर्बिटल्स जो हैं वो वेकेंट आ गए हैं। अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब ये 8 वेकेंट ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 8 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, जिसके साथ आगे हमारा लिगेंड जो है, जो कि फ्लोराइड है, 8 लिगेंड आगे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आगे अटैच होंगे और हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि क्या है F8। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसको मैं ज़रा सही से करके लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये वेकेंट का समझ आ गया ना। उसके बाद हम लोग को 8 हम लोगों ने बनाने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाना क्यों ज़रूरी है ये मैं बता चुकी हूँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे पास है sp3d4 वेकेंट ऑर्बिटल। अब आके हमारे पास जो हमारे लिगेंड्स हैं वो आगे क्या करेंगे, अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिलअप कर देंगे और वो बना देंगे AB8 टाइप, AB8 टाइप का कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत आसान है याद करना। उसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्रिज्मेटिक टाइप का। ठीक है, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ये प्रिज्म टाइप का, जब हम लोग इसको ये सारे अपने लिगेंड्स को जोड़ते हैं ना तो प्रिज्म टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है, तो उस वजह से हम लोग इसको स्क्वायर प्रिज्मेटिक टाइप कहते हैं। और ये जो है इसमें जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारे पास लिगेंड मौजूद है, उनके जो एंगल है वो 99.6 है, जो एक्सियल पोजीशन में है वो 109 इनका जो है एंगल होता है। ठीक है, तो 2 तरह के ये एंगल होते हैं और इनकी स्क्वायर प्रिज्मेटिक शेप है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d4 है और ये हमारे पास एज एग्जांपल हम लोगों ने लिया है। और ये हमारे पास टाइप कौन सी थी, AB8। अच्छा बच्चों, इसको अब लोग नेक्स्ट हम लोग शुरू करने से पहले AB9 शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो हमारे पास AB8 है ना, वो 3 तरह की जो स्ट्रक्चर है वो बना सकता है। इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। एक तो मैंने पढ़ा चुकी स्क्वायर प्रिज्मेटिक शेप, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डोडिका हेड्रोन शेप, नेक्स्ट हमारे पास है हेक्सागोनल बाइपिरामिडल शेप। ठीक है, ये 2 टाइप्स जो है मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो था स्क्वायर प्रिज्मेटिक शेप। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं AB9 की तरफ। तो बच्चों जो AB9 हमारा है, इसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d5। टोटल हमारे पास कितने होंगे, 1 S 3 P और 5 D मिलकर हमारे पास sp3d5 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, जो कि AB9 जो है हमारे पास टाइप का होगा। क्योंकि ये 9 ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट होते हैं। इसमें भी हमारा यही होता है कि कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती बल्कि कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जिसमें हमारा लिगेंड आके अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देता है टू द मेटल और हम लोग उसमें जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इसमें जो एग्जांपल आती हैं वो आती है हमारे पास, ये 2 एग्जांपल हैं, हम लोग इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है जो कि 9 अटैच है हमारे पास, ये हमारे पास मेटल है जिसके साथ वो 9 लिगेंड आगे अटैच होंगे। ओके, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2 का। तो नेक्स्ट हम लोग अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो बच्चों अब हमारे पास जो टाइप हम लोगों ने रखी है वो हमारे पास है ये वाली टाइप। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे,
जैसे कि हम लोगों ने AB8 में किया कि सबसे पहले हम लोग इसका चार्ज फाइंड आउट करेंगे। चार्ज फाइंड आउट करेंगे और हम लोग को 9 ऑर्बिटल जो है हमारे पे वो वेकेंट चाहिए ताकि हमारा लिगेंड आके अटैच हो सके। तो हम लोग जब इसकी करेंगे RE जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 75 होता है। तो जब हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसकी जो मेटल की हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास होती है कुछ इस तरह की। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह की होती है। ओके, तो जब हम लोग एक साइड अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका चार्ज फाइंड आउट करते हैं। इसका चार्ज क्या है, तो हमारे पास जो चार्ज है इसका फाइंड आउट करने का वही तरीका इज -1। इसका ये लिगेंड है क्योंकि इस वजह से इस पर माइनस चार्ज आ गया हमारे पास, और 9 हमारे पास अटैच है इस वजह से आ गया। उसके बाद हमारे क्या आ गया -2 इज इक्वल्स टू -2 क्योंकि ऊपर जो है ब्रैकेट में -2 है। अब हम लोग को क्या होगा, ये माइनस माइनस कट देगा। R इक्वल्स टू 9 -2 इक्वल्स टू RE के ऊपर चार्ज कितना है +7 चार्ज आ गया। तो मतलब ये है कि ये वाले जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। +7 का मतलब कि बस 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। तो ये वाले 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जब हमारा मेटल जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़ीनोन तक तो बिल्कुल ठीक रहे, ज़ीनोन तक तो फिल है। उसके नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स थे ये हो जाएंगे ख़त्म। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है, पहले हमारे पास 6s, ये है 6p और ये है 5d ऑर्बिटल। अब ये हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल आ गया। अब ये वेकेंट सारे ऑर्बिटल ये 9 के 9 ऑर्बिटल क्या होगा, इनका मिक्सअप होगा और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे 9। ठीक है, 1s 3p और 5d मिलकर 9 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, वेकेंट होंगे जिसमें हमारे लिगेंड जो है, लिगेंड है ये H- चार्ज, ये आके अटैच होंगे और सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन से देंगे। जैसे हमें पता है कि लिगेंड सारे इलेक्ट्रॉन डोनर्स, तो वो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और हमारे पास जो है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो बना देंगे। ठीक हो गया, तो कुछ इस तरह का हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बन जाएगा। और जब ये लिगेंड आके अटैच हो जाएंगे तो हमारे पास हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ओके, और इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी वो भी देख लेते हैं। ट्राई कैप ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप होती है। 9 एरोज हैं हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे साथ पास 9 लिगेंड जो है वो अटैच होंगे। और ये हमारे पास टाइप थी AB9 टाइप। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d5। sp3d5 उसकी शेप क्या है, ट्राई कैप ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, जो ये कुछ इस तरह की बनती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स शेप है, इसको हम जब ये जोड़ेंगे तो वो कुछ ट्राई कैप्ड मतलब कि तरह की कोई स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये था आज का बच्चों लेक्चर। ये मुझे कमेंट सेक्शन में भी आया हुआ था, किसी बच्चे ने पूछा हुआ था कि इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।